जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब। देखिए पीईबी जो कि ईएसबी अब हो गया है, तो पिछले लगातार कुछ दिनों से कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा है। पहले नोटिस दिया कि हम रिजल्ट जारी करेंगे 87% के साथ, और अगले दिन रिजल्ट जारी कर दिया कल। और अब कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है चुनाव का, और उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ों को मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में जितने भी रिजल्ट रुके हैं वो सारे रिजल्ट क्लियर करने के मूड में हैं, सभी क्लियर कर देंगे। और जो पटवारी के रिजल्ट के लिए जांच कमेटी बनाई गई थी, आज फाइनली उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। दैनिक भास्कर में उसका डिटेल की न्यूज़ निकला है। हालांकि रिपोर्ट क्या है वो अभी वायरल नहीं हुई है, रिपोर्ट किसी को नहीं पता। दैनिक भास्कर ने उस पर पूरा एक डिटेल में आज छापा है, आपने बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम एक बार उस न्यूज़ को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि इस न्यूज़ में क्या है, क्या इससे मायने निकल रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें क्या इसमें होनी है। ठीक है, तो दैनिक भास्कर ने एक न्यूज़ निकाली है आज कि पटवारी भर्ती में धांधली पर क्लीन चिट, जस्टिस वर्मा ने सौंपी रिपोर्ट। 86,000 चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को मिल सकती है हरी झंडी। इसमें पिछली हिस्ट्री सबको पता है कि क्या हुआ था। पेपर हुआ, पेपर में कुछ सेंटर पे पेपर लीक होने की चर्चाएं थीं। कहीं एक ही जगह से 6 टॉपर थे, और जो टॉपर हैं सबके हिंदी में सिग्नेचर हैं। ये सब मुद्दे थे। एक ही कॉलेज से लगभग 114 सिलेक्शन हैं। ये सारी कहानियाँ थी जिनको लेके बहुत फिर मांग उठी थी, विरोध हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, आपने हमने सभी लोगों ने किया था। और फिर उस पर जांच कमेटी एक बैठाई गई थी, उस जांच कमेटी ने जांच किया और उसने अपनी एक रिपोर्ट बना के उसको सौंप दी होगी। ठीक, अब उस रिपोर्ट के आधार पर क्या चीज़ें होंगी वो निर्णय अभी नहीं लिया गया है, निर्णय अभी लिया जाना है। ठीक है, ये लिखा है धांधली पर क्लीन चिट। अभी ये अंतिम निर्णय सरकार के पास है। हाँ, संभावना ज़्यादातर यही है कि सरकार निर्णय लेगी, क्योंकि यदि मतलब आपने अपने अनुमान लगा सकते हो। यदि एक अनुमान लगा लें कि मान लो यदि सरकार इसको क्लीन चिट नहीं देती, तो उसमें फिर ये है कि जो पिछले मुख्यमंत्री थे उन पे लांछन लग जाएगा कि भाई इनके समय में करप्शन हुआ, तो फिर उन पे जांच बैठेगी, तो वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो सरकार इस समय में ऐसी चीज़ें तो नहीं चाहेगी। बाकी सब अनुमान लगा सकते हैं, वो जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो क्लीन चिट पे रिलेटेड क्या आया है, ये सारी पिछली बातें हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने से अटकी पटवारी भर्ती, ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों का कहना है, ठीक है, सूत्रों के हवाले से ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक सेंटर में आप प्रत्याशित परिणाम के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर संदेह करना ठीक नहीं है। मतलब उनको लग रहा है कि बस एक ही सेंटर में धांधली हुई थी, केवल ग्वालियर के एक सेंटर में, तो एक सेंटर के आधार पर पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 26 जनवरी को 28,000 भर्तियों वाले बयान के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार चयनित उम्मीदवारों को निराश नहीं करेगी। भी संभवतः ये प्रक्रिया जल्दी पूर्ण कर ली जाएगी और फरवरी मार्च तक जो भी उम्मीदवार चयनित हुए उन सबको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। जांच रिपोर्ट में ग्वालियर के एनआई सेंटर की कार्यप्रणाली पर जरूर कुछ सवाल उठे हैं। इस सेंटर के परीक्षा परिणाम पर आखिरी फैसला सरकार को ही करना है। दैनिक भास्कर ने जब जस्टिस राजेंद्र वर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने भाई कुछ बताने से मना कर दिया कि हम कुछ नहीं बता रहे। ये सारी कहानी है। कुछ 78 सेंटर थे जिसमें एनआरआई से अकेले 114 लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ से 250 से ज़्यादा उम्मीदवार भी सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा भी है। एक तो जो मुद्दे थे, ठीक है, एक ही सेंटर से 114 लोग सेलेक्ट हुए। मेरिट वाले उम्मीदवारों के दस्तखत हिंदी में हैं, 10 में से 6 लोगों के दस्तखत हिंदी में थे, एक तो मुद्दा ये था। ठीक है, और फिर ये था कि कुछ दिव्यांग कोटे से चयनित हो गए थे, और उन्हें पता, इसके पहले उन्होंने फॉरेस्ट का भी पेपर दिया था, तब वो फिट फाट थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सब प्रोसेस लिखी है कि कितने पद थे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, और उनमें से 8617 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। उन सब की नियुक्तियाँ होनी है। तो अभी सब आप अनुमान ही लगा सकते हैं, आप एग्जैक्ट कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है, और इसमें ये लिखा है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है। हाँ, अब ये है कि सरकार चुनाव को देखते हुए निर्णय ज़्यादातर वैसे ही लेगी जिसमें उनको फ़ायदा हो। तो ये उन बच्चों के लिए जिनका ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ था उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जब कोई पेपर लीक होता है तो उसमें घाटा है। एक तो यदि पेपर को रद्द कर दें तो वो बेचारे बच्चे जो अपनी मेहनत करके पेपर निकाले हैं उनका लॉस है, और पेपर यदि सही से ना भी हो पाए
तो जो बच्चे मेहनत कर रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो भी घाटे में हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ दोनों तरफ फंस जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 8,000 में से सब करप्शन से भर्ती हुए, बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने खुद देखा है यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 3-3 4-4 साल से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, घर पे परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं हैं तो उन्होंने मेहनत करके भी निकाला है। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करके निकाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो करप्शन है। सरकार ऐसा कुछ करे कि बस उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो जो गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं। ये जैसे कम से कम सरकार करे कि एक एनआरआई कॉलेज में संदेह पाया गया है, एक एनआरआई कॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ है, तो कम से कम उसे एक कॉलेज पे तो कार्रवाई हो, लेकिन वो होता नहीं है। उसका कारण कहीं ना कहीं आप और हम भी हैं, क्योंकि हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता बताओ 160 65 62 सीटें आती, ठीक है, तो आपके लिए हमारे लिए भी विशेष मुद्दा तो है नहीं है। बाकी चीज़ें हैं ये, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, मेहनत से आपने रिजल्ट निकाला है, आपके घर परिवार ने आपका सपोर्ट किया, आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली आपके लिए एक अच्छी खबर है कि बहुत जल्दी नियुक्ति आपकी हो जाएगी। बाकी जिन बच्चों ने मेहनत बहुत की है, बहुत प्रयास किया है, तो अभी इस बार नहीं हो पाया, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आरआरबी की वैकेंसी आ रही हैं, एसएससी की हैं और भी हैं, तो आप एक बार और प्रयास करें बढ़िया से और सिलेक्शन कोशिश करें तो सिलेक्शन निश्चित है कि होगा ही होगा। ठीक है, बाकी इसमें जैसे ही सरकार कोई अपडेट देता है और सरकार की तरफ से कोई नोटिस जारी होता है, तब तक सब अनुमान लगाते रहेंगे, सबके अनुमान है, कोई निश्चित निष्कर्ष अभी भी नहीं निकला है। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, अनुमान ही हैं। ठीक, तो बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी मैं डेली हम ये बात आपसे बोल रहे हैं कि एमपी पुलिस का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। एमपी पुलिस के रिजल्ट के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप तैयारी करो। ये फरवरी के लास्ट में फिजिकल 100% है कि होना है, आपके लिए बहुत सारा समय मिलेगा नहीं, तो तैयारी करो बढ़िया से। बाकी पटवारी में जो बच्चे चयनित हुए थे उनके लिए अच्छा अपडेट है, बहुत जल्दी आपकी नियुक्तियाँ भी संभावना है हो जाएंगी। ठीक, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।